हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल वाइज होती है। तो दोस्तों, जो आज की जो क्लासेस है, आज जो 12 बजे की क्लासेस है वो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की है। जैसे कि आपको प्रायर कल ही आपको हमने नोटिफिकेशन दे दिया था अपनी क्लास का। दोस्तों, जो आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो क्लास है उसका जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टिटनेस। दोस्तों, आज की जो डिसीज रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि ये डिसीज ज्यादातर अपन को पूछी जाती है कि किससे कॉज होती है दोस्तों, ठीक है, कैसा ये बैक्टीरिया है और क्या इसमें अपीयरेंस है दोस्तों बैक्टीरिया का, ये चीज हमें यहाँ पे पूछी जाती है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका डिसीज का पूरा यहाँ पे कॉजेस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज अलर्ट्स के से आप बिल्कुल भी वंचित ना रहें और हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, वो भी सबसे पहले। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर मैं बात करूं टिटनेस के बारे में, तो टिटनेस डिसीज जो है दोस्तों एक एक्यूट डिसीज है जो कि दोस्तों एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। साथ में दोस्तों, अगर मैं इसकी बैक्टीरिया की बात करूं तो दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोस्तों, उसका जो अपीयरेंस है ना, तो अपीयरेंस दोस्तों जो ड्रम की स्टिक होती है ना, उसका जैसे इसका अपीयरेंस है, ठीक है, उस तरीके का दिखने वाला इसका अपीयरेंस है। और दोस्तों, अगर मैं बाकी के आगे की बात करूं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, साथ में क्या सिम्टम्स रहेंगे, वो मैं आपको आगे इसमें बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसमें टिटनेस के बारे में लिखना चाहूंगा कि जो टिटनेस है दोस्तों, ये किससे कॉज होता है, वो मैं पहले लिख लेता हूं। कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है दोस्तों। जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इसका वो कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। बाकी की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है, प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन। दोस्तों, ये क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और मैं अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो ये कैसा बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे बैक्टीरिया है दोस्तों। और मैं बात करूं तो दोस्तों ये कैसा बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये कैसी अपीयरेंस होती है, यहाँ पे इसकी अपीयरेंस होती है ड्रम स्टिक दोस्तों, यहाँ पे इसकी अपीयरेंस रहती है, कैसा दिखता है ये, ड्रम स्टिक अपीयरेंस जैसा दिखता है दोस्तों। हम यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो टिटनेस है उसका जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है किस तरीके की अपीयरेंस है, उसकी ड्रम स्टिक अपीयरेंस जो है उसकी यहाँ पे दिखती है। तो बाकी का ये थी शॉर्ट में इसका रिव्यू। बाकी का मैं इनकी इंक्यूबेशन पीरियड और सारी चीज बात करूंगा, अगर इसको आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, बाकी अदर जानकारी भी मैं आपको आगे इसमें दूंगा। दोस्तों, इतना लिखने के बाद अपन आगे अपनी वीडियो की ओर चलते हैं कि इसमें और क्या चीज रहती है, ठीक है। बाकी का मैंने इतनी चीज बता दी आपको, ये जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, इसका क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। बाकी की अदर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बता देता हूं। साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो यहाँ पे डिसीज है ये एक्यूट डिसीज है, ठीक है, एक्यूट डिसीज है। और इसके साथ में मैं बताता हूं इसका जो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, वो यहाँ पे स्पोर बियरिंग इसका ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। ये तो थी इसकी बात। बाकी दोस्तों मैं बात करता हूं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 6 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है दोस्तों। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 6 से 10 दिन के लिए ही रहता है, इस दिन में इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है यहाँ पे साथ में। और अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ की आपकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि किस तरीके से ये डिसीज जो है फैलती है और किस तरीके से नहीं फैलती, वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों बाकी का मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की यहाँ पे बात करूं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं
कि अगर अनस्टाइल ड्रेसिंग होती है दोस्तों तो उससे ये फैल सकता है, और साथ में दोस्तों ये न्यूनेटल अम्बिलिकल सेप्सिस हो उससे ये फैल सकता है, या दोस्तों यहाँ पे वुंड हो उससे ये फैल सकता है, या कंटामिनेटेड वुंड हो दोस्तों उससे भी फैल सकता है, या बर्न हो उससे भी यहाँ पे डिसीज जो है वो फैल सकती है। तो अपन यहाँ पे 1 बाई 1 लिख लेते हैं किस तरीके से फैलती है। कॉन्टामिनेटेड वुंड, ठीक है, साथ में न्यूनेटल अम्बिलिकस सेप्सिस, यहां पे दोस्तों बर्न, अनस्टाइल ड्रेसिंग, ठीक है। तो इन सारी चीजों से दोस्तों इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बाकी क्या आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी आगे और भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और किससे नहीं फैलती वो चीज भी मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा, तो इतना आप नोट कर लीजिए अभी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे 2-3 और बचे उसको भी अपन यहाँ पे क्या है नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या इसका यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है जो कि टिटनेस का है। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगर पंचर वुंड है दोस्तों तो उससे भी ये टिटनेस हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे अगर डेंटल एक्सट्रैक्शन है तो उससे भी दोस्तों यहाँ पे अपन को होने के चांसेस है। क्या डेंटल अगर एक्सट्रैक्शन है तो उससे भी अपन को हो सकते हैं। बाकी की दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपके बात करूंगा कि किस तरीके से नहीं फैलता। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन ये चीज देख ली कि किस तरीके से फैलता है, लेकिन अपन को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से नहीं फैल सकता। लोग सोचते हैं अगर डिसीज है तो डायरेक्टली ये फैल सकती है, लेकिन नहीं। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, नोट डाल के लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये जो नोट होगा आपको यहाँ पे 100 रुपए का नोट डाल के लिखना है कि टिटनेस नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये चीज आपकी बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि टिटनेस जो है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करके यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेनी है कि पर्सन टू पर्सन जो है टिटनेस ट्रांसमिटेड यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स की दोस्तों यहाँ पे बात करता हूं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। जो पहला जो टाइप हो जाता है कि वो हो जाता है कि आपका जो कि वो रहेगा मोस्ट कॉमन, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपका यहाँ पे सेकंड जो टाइप वो भी डिस्कस करूंगा अच्छे से। थर्ड टाइप में, यानी कि 3 टाइप में दोस्तों मैं इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो टाइप्स यहां पे लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ टिटनेस। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला जो टाइप होता है हमारा वो होता है यहाँ पे हमारा ट्रॉमेटिक, यानी कि किसी ट्रॉमा के कारण हमारे यहाँ पे डिसीज हो जाती है टिटनेस, उससे। दूसरा हो जाता है दूसरा दोस्तों हमारा प्यूपेरल, और तीसरा हो जाता है दोस्तों हमारा यहाँ पे न्यूनेट्रम जो है वो टिटनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे अपना ट्रॉमेटिक। अगर दोस्तों मैं ट्रॉमेटिक की बात करूं तो काफी ट्रॉमा इंजरी से यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप मोस्ट कॉमन टिटनेस करके भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्टार मार्किंग है, पूछी जाती है मोस्ट कॉमन टिटनेस क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ट्रॉमेटिक है। सेकंड की दोस्तों मैं बात करूं तो प्यूपेरम। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्यूपेरम। दोस्तों प्यूपेरम होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्यूपेरम क्या चीज है, जैसे किसी लेडी ने, प्रेग्नेंट लेडी ने चाइल्ड को बर्थ दिया, उसके 6 वीक बाद तक दोस्तों जो कि
लेडी के जो आपके यूट्रस वगैरह थे, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट पार्ट थे, वो वापस से अपने रिटर्न अवस्था में आते हैं, नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में आते हैं। जो कि प्रेग्नेंट अवस्था में दोस्तों जो भी लेडी के जो भी ऑर्गन से वो डेवलप हुए थे, उसके 6 वीक्स बाद में दोस्तों जो भी लेडी के वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, ये सारी चीज आपके नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आएगी दोस्तों। वो स्टेज जो हमारी कहलाती है, वो कहलाती है यहाँ पे प्यूपेरम। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तीसरी अपन बात करते हैं, वो है न्यूनेट्रम टिटेनस। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे, ये 3 जो है हमारे यहाँ पे टाइप रह जाते हैं, वो कि हमारे मोस्ट कॉमन जो है टिटनेस हो गया, जो कि ट्रॉमेटिक है। प्यूपेरम मैंने आपको बता दिया, न्यूनेट्रम टिटनेस जो है देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों न्यूनेट्रम टिटनेस है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको 8th डे डिसीज भी दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 8th डे डिसीज कौन सी है, तो वो है हमारे यहाँ पे न्यूनेट्रम टिटनेस। इसको भी दोस्तों अपन स्टार मार्किंग करके यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स की ओर। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन सिम्टम्स यहाँ पे पूछे जाते हैं कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि टिटनेस में कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो जॉ है, वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है दोस्तों। जॉ है दोस्तों, जो जबड़ा जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है, और मसल स्पाज्म होता है दोस्तों बैक एंड नेक मसल में। दोस्तों बैक एंड नेक मसल है दोस्तों, उसमें क्या हमारा यहाँ पे मसल स्पाज्म हो जाता है, जो कि बैक की और नेक की जो मसल है उसमें। बाकी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूं कि आपका पेन जो होता है, पेन इन मेसेटर मसल। ठीक है दोस्तों, जो आपका मेसेटर मसल है, मेसेटर मसल कौन सी होती है दोस्तों, ये जो इसके नीचे की मसल है ना, यहाँ की इस चीज की, तो दोस्तों ये जो मसल हो जाएगी हमारी, इसको अपन बोलते हैं मेसेटर मसल। तो पेन होता है दोस्तों इसमें, और पेन के साथ में दोस्तों इसमें स्पाज्म भी होता है। ठीक है, पेन और स्पाज्म होता है मेसेटर मसल में, जिससे आपको यहाँ पे आपको स्पाज्म देखने के साथ पेन भी मिलेगा। आपका जॉ जो है दोस्तों वो लॉक हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन यहाँ पे बोलते हैं डेविल स्माइल, यानी दोस्तों आपकी जो स्माइल जो है वो यहाँ पे डेविल की तरह हो जाएगी। जब आपका जॉ लॉक हो जाएगा, मसेटर मसल में आपका पेन होगा और स्पाज्म होगा, और स्पाज्म आपका नेक और बैक की मसल में भी क्या है, आपका मसल स्पाज्म हो जाता है। दोस्तों ये जो इसके साइन सिम्टम थे, इसको भी आप नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। बाकी मैं एक और चीज बताऊं, तो यहाँ पे आपका पूरा फेशियल मसल जो है दोस्तों, वो भी आपकी यहाँ पे फेशियल मसल का भी यहाँ पे आपका स्पाज्म हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह से ही आपको ये डेविल स्माइल देखने को मिलती है। साथ में लॉक जो हो जाएगा, मसल स्पाज्म आपका बैक एंड नेक मसल में होगा, पेन जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे मेसेटर मसल में आपका पेन देखने को मिलता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी अपन चलते हैं फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि इसका जो प्रिवेंशन है दोस्तों, वो क्या है, अपन कैसे इस डिसीज को प्रिवेंट यहाँ पे अपने कर सकते हैं। ठीक है, अपन अब बात करेंगे अपने प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर प्रिवेंशन की दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में दोस्तों हम यहाँ पे हम डीपीटी वैक्सीन साथ में टीटी की यहाँ पे अपन इंजेक्शन जो वैक्सीन जो है वो लगा सकते हैं।
ठीक है। तो डीपीटी की वैक्सीन और टीटी की वैक्सीन हम यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंशन इसका हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलेंगे कि किस तरीके से अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रिवेंशन के बाद में। तो अब अपन बात करते हैं अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट की। सबसे पहले ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट होगा दोस्तों यहाँ पे ATS। दोस्तों ATS का यहाँ पे ये है एंटी टॉक्सिन टिटनेस। दोस्तों ये इसके यहाँ पे फुल फॉर्म है। एंटी टिटनेस टॉक्सिन क्या है दोस्तों, कभी भी सर्जिकल ऑपरेशंस में जो ओल्ड स्कार्स वगैरह रह जाते हैं ना, वहां पे अपन इसको ATS के रूप में अपन दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपन बेंजाथिन पेनिसिलिन, तो दोस्तों बेंजाथिन पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। कितना, 1.2 मेगा यूनिट। दोस्तों यहाँ पे बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे डाइजापाम भी दे सकते हैं। डाइजापाम किस लिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर स्पाज्म, दोस्तों मसल स्पाज्म होता है ना, उसके लिए अपन डाइजापाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट। अब आगे चलते हैं हमारे के न्यूनेट्रम को अपन किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। ये चीज आप नोट कर लो, उसके बाद अपन चलते हैं अपने न्यूनेट्रम जो है उसके प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों इतना लिखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको टाइप में बताया था, जो हमारा टाइप था कि यहाँ पे न्यूनेट्रम टिटनेस को कैसे बचा सकते हैं, तो अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो दोस्तों उसको अपन सिंपल तरीके से समझेंगे किस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रिवेंशन ऑफ न्यूनेट्रम टिटनेस। दोस्तों यहां पे इतना लिखने के बाद अपन एक सिंपल चीज लिख लेते हैं कि अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि अपन जो चीज यूज करेंगे उससे अपन 90% दोस्तों वो टिटनेस अपन बचा सकते हैं, न्यूनेट्रम टिटनेस बचा सकते हैं। यानी कि 90% जो टिटनेस है उसको प्रिवेंट दोस्तों हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, कर सकते हैं। किससे दोस्तों, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे अपन यूज करेंगे दोस्तों 5C। आपने बहुत जगह लिखा होगा कि 3C, तो अपन आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे 5C। तो दोस्तों 5C है क्या, तो दोस्तों पहले लिख लेते हैं हम। पहले C से हमारा हो जाएगा क्लीन। दोस्तों हमारे क्या होने चाहिए, हैंड होने चाहिए, यानी कि हमारे हाथ जो है दोस्तों वो क्लीन होने चाहिए। साथ में दोस्तों दूसरा C, क्लीन यहाँ पे सरफेस होनी चाहिए। दोस्तों जहां पे बेबी रखते हैं उसको क्लीन हमारी वहां पे वो सरफेस होनी चाहिए। उसके साथ में दोस्तों यहां पे क्लीन कॉर्ड केयर। तो दोस्तों हमारी जो केयर होती है ना, उसको हमको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कॉर्ड की केयर करनी है। साथ में दोस्तों क्लीन कॉर्ड टाई दोस्तों यहाँ पे हम उसको करेंगे, ठीक है। तो क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन सरफेस होनी चाहिए, क्लीन कॉर्ड केयर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्लीन कॉर्ड। और अगला सी हो जाएगा वो सी से यहाँ पे क्लीन ब्लेड, जो कि किसमें यूज करते हैं अपन, फॉर कॉर्ड कटिंग, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड केयर, क्लीन कॉर्ड टाई, और ब्लेड जो हमारे दोस्तों को क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ये 5C से, जिसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे न्यूनेट्रम टिटनेस को, ठीक है दोस्तों। तो बाकी का ये शॉर्ट रिव्यू था हमारा, शॉर्ट में ही था कि टिटनेस क्या चीज है, कौन सी डिसीज है, किस तरीके से कॉज होती है, कैसा इसका अपीयरेंस होता है दोस्तों, क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, साइन सिम्टम्स क्या हैं, और अपन इसमें किस तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं, और दोस्तों उसके साथ में हम क्या है यहाँ पे
उसका जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, और न्यूनतम जो टिटनेस है उसको कैसे प्रिवेंट दोस्तों हम कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर टिटनेस के बारे में था। तो आपको दोस्तों एक कैसी वीडियो लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसको सिंपल वे में तरीके से पढ़ सके। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको ज्यादा अच्छी लगी हो तो जीतन ट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो आपको ऐसे ही टाइमली टू टाइमली मिलती रहे और सारा शेड्यूल आपका ऑलरेडी पता आपको चल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।